नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव के साथ और इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश में चल रहे धर्मांतरण के मसले पर। धर्मांतरण का मसला यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक गरमाया हुआ है। अब तक ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम मौलानाओं पर लालच प्रलोभन देकर सीधे साधे लोगों को धर्मांतरित करने का मामला सामने आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश और अब जम्मू कश्मीर में सामने आए ऐसे केस इस बात के प्रमाण हैं कि ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। इन हालातों के बीच पूरे देश में धर्मांतरण कानून की मांग तक उठ रही है। कैसे चल रहा है ये खेल, इसके पीछे कौन कौन से किरदार हैं और कौन कौन कैसे इस पर लगाम लगाई जाएगी, इसी पर हम इस कार्यक्रम में खास चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। सिख नेताओं ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी लव जिहाद कानून बनाने की मांग उठाई है। आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, फिर बुजुर्ग लोगों से उनका निकाह करवा दिया गया। दावा किया गया है कि इन मामलों से पहले भी जम्मू कश्मीर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। बता दें कि कश्मीर में 2 सिख युवतियों के धर्मांतरण के खिलाफ जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सोमवार को विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पकड़े गए आरोपियों ने जांच अधिकारियों को बताया कि धर्म परिवर्तन कराने का काम 4 चरणों में होता था। इनमें पहला चरण के तहत उस व्यक्ति को चुना जाता है जो लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बरगला सके। दूसरे चरण में इस्लाम पढ़ाने से पहले इस्लाम के प्रति अच्छी भावना पैदा की जाती है। तीसरे चरण में अच्छी नौकरी, पैसा, अच्छी जिंदगी का वादा कर उस शख्स के पास अनजान नंबरों से फोन कॉल्स पहुंचने लगते हैं। आखिरी चरण में 5 वक्त की नमाज का कड़ाई से पालन करने के बाद इस्लामिक दावा सेंटर के जरिए उस शख्स का धर्मांतरण करवा दिया जाता है। इन्हीं सब पर करेंगे चर्चा। कैसे रोके धर्मांतरण का खेल, यूपी से पंजाब तक ये जो जाल फैला है कैसे होगा काबू। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जय श्री राम जी। नरेंद्र गिरी जी महाराज, जिस तरह से लगातार ये जो मामले सामने आते रहे हैं, धर्मांतरण का मामला पहले उत्तर प्रदेश अब जम्मू कश्मीर तक ये जाल फैल गया है, पंजाब से भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले सबको जय श्री राम। और आपको बता देता हूँ, मेरा नाम नवलगिरी है, महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज। जी, माफ कीजिएगा। ओके, ये हम बहुत लंबे समय से एक मांग उठाते चले आए हैं और अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अब ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। जो लोग पहले बहलाते थे, पुकारते थे, अब जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं। एक ऐसा कठोर कानून होना चाहिए। देखिए, अब तो साधु समाज और हिंदू को जागना चाहिए। इस समय जागने का समय है। हम एक बात और कहना चाहते हैं, इनकी संपत्तियां जब्त हो जानी चाहिए, इनके पूरे परिवार को जेल में डाल देना चाहिए। हेलो जी जी जी, है ना, इनके पूरे परिवार को जेल में डाल देना चाहिए। इन पर जब तक हम लोग भयभीत प्रीत ना हुई, जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये दुष्ट लोग, ये पापी लोग इस तरह का काम करते रहेंगे। अब इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। भारत में हम लोग धर्मांतरण, लव जिहाद ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी भोली भाली बेटियों को बहलाते पुकार लेते हैं। ये कहाँ है? इनके आका कहाँ बैठे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ये कहाँ इनके आका बैठे कहाँ हैं? क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं सामने निकल के आते? कल भी मेरा डिबेट पे बैठा हुआ था कि हमारे यहाँ नियंत्रण कानून के लिए जब इन्होंने बहुत सारी बातें उठाई, ये बैठे कहाँ हैं? ये भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, भारत में सारी चीजें सुविधा लेते हैं, फिर इस तरह का काम क्यों करते हैं? इनको भारत में रहना है तो भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा। भारत में रहने वालों को यहाँ के सनातन धर्म का पालन करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि अगर हमने धर्मांतरण किया तो इसका क्या परिणाम होगा। इसके लिए हम लोग अब तैयार हैं। और सरकार प्रशासन को, अभी मैंने सुना कि अभी पंजाब में जम्मू कश्मीर में 2 सिख बेटियों के साथ हुआ है, इस सुन के मेरा तो खून खोल रहा है कि जबरदस्ती हो रहा है। इनको तुरंत अरेस्ट करके इनको चौराहे पर फांसी पे लटका देना चाहिए। इनको फांसी पे लटकाना चाहिए, इनके परिवार को फांसी पे लटका देना चाहिए, इनकी सारी सुविधा बंद कर देनी चाहिए, इनके रिश्तेदारों तक को सारी सुविधा बंद कर देनी चाहिए, तब जाके ये रुकेगा। इससे ज्यादा और ये लोग क्या दुष्टताई करेंगे और क्या करेंगे? इससे ज्यादा दुष्टताई क्यों बैठे हैं? प्रशासन शांत क्यों बैठा है? मुझे इसका जवाब चाहिए। प्रशासन शांत क्यों बैठा हुआ है?
और अगर ये नहीं कहते तो मैं भारत के सभी लोगों से कहता हूँ, आप कुछ पैसों के लालच में आके नौकरी ये क्या देते हैं, लास्ट में देखिए लफ्जियात में शादी करते हैं, निकाह करने के बाद शादी करने के बाद ये उसका कत्ल कर देते हैं, उन भोली वाली बेटियों को बीच बाजार में बेच देते हैं। ये इनके कुरान में लिखा हुआ है, इनमें कुरान में लिखा हुआ है कि हिंदुओं के साथ ऐसा करना है। ये अब हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। ये मुझे इसका जवाब चाहिए, इनके आंकड़ों से जवाब चाहिए। क्या हिंदू कभी ऐसा करता है? क्या हम लोगों ने ऐसा कोई काम किया है? तो तुम लोग क्यों ऐसा काम कर रहे हो? अगर तुमको करना है तो तुम सनातनी बन जाओ, तुम राम नाम का जप करो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुमको भी पहले भी तो तुम लोग कैसे बने? ये सारे लोग पहले कैसे बने? ये सारे लोग हिंदू थे, हिंदू होने के बाद सनातनी थे, तब जाके तुम लोग मुसलमान बने, अब हिंदू बन जाओ तुम लोग आके। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम हिंदू बनो, रामायण का पाठ करो, राम मंदिर में आके राम का जाप करो, लेकिन हम धर्मांतर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देंगे। अगर तुमको करनी है तो अपने लिए जो करना मत करो, पाकिस्तान में करो ना तुम लोग। ठीक है, हमारे साथ जी हम बिल्कुल इसके जवाब लेंगे। हमारे साथ बहुत जल्द मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, उनसे हम बिल्कुल आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ गुरमीत कौर जी भी जुड़ गई हैं, नेता हैं सिख समाज के जम्मू कश्मीर से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू सो मच जी। गुरमीत जी, सबसे पहले अभी जिस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है, जम्मू कश्मीर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली तक इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि बताया जा रहा है कि बरगला के बहला फुसला कर धर्मांतरण कराया जा रहा है बच्चियों का। जी मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि जो ये रिलीजन कन्वर्ट किया जाता है, या जो भी ये एपिसोड हमने 1-2 दिन में देखे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक तरफ हमारा स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को इंपावर करना, तो कहाँ है हमारी सरकार और कहाँ है हमारी जुडिशरी? कहीं ना कहीं ये इनकी वीकनेस है, ये थोड़ा सा लीनियंट है, तभी तो ऐसे कदम उठते हैं। तो मैं साथ में ये कहना भी चाहूंगी मैम कि जैसे ही हम अपने बच्चे होते हैं, हमें सबसे पहले इनको रूट्स को पकड़ना है। हमें घर में अपने बच्चों को ऐसी मॉरल वैल्यूज देनी है, अपने रिलीजन के बारे में समझाना है, अपने कल्चर के बारे में जोड़ना है, ट्रेडिशंस बताने हैं कि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, और ना ही कोई भी कम्युनिटी या किसी कुरान, गीता या गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है कि कोई भी किसी के साथ गलत करे। ये जो भी इंसान करते हैं वो अपने माइंड सेटअप से करते हैं, और ये जो करता है वो ये नहीं हम चाहेंगे कि हम पूरी कम्युनिटी को ही ब्लेम करें। वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी में गलत मैसेज देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी जुडिशरी है, सबसे पहले हमारा जो गवर्नमेंट है, सेंटर की सरकार है, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश में कानून है कि जब भी कोई लव जिहाद होता है तो वहां पे पेरेंट का कंसेंट होना चाहिए, सो दैट कि जो अगर पेरेंट कंसेंट देते हैं तो वो कुछ करें। पर ऐसे गलत मैसेज आता है सोसाइटी में, कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को आगे आना पड़ेगा। इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी यही कहा था कि जब भी किसी कम्युनिटी के साथ गलत होगा तो हमें आगे आना है। सिर्फ एक इंसान के आगे आने से गंदगी नहीं खत्म होती, हम सबको एक होके, यूनाइट होके इस चीज के बारे में लड़ना है। बिकॉज आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तो फिर हमारे बच्चे जो हमारा नेशन का फ्यूचर है, जो हमारी सोसाइटी को आगे जाके सर्व करेंगे, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है इस वक्त गुरमीत कौर जी आपने कही है कि जरूरी है रूट्स को भी समझाना, अपने धर्म की चीजों को भी समझाना। लेकिन सवाल ऐसे में यही खड़ा होता है कि लालच देकर, किसी तरह का प्रलोभन देकर या मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें करना, अपहरण कर कर लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना, उनका अपनी से दुगनी उम्र के लोगों के साथ निकाह पढ़वा देना, ये कितना गलत है और कितना इस पर प्रहार होना चाहिए? मैम देखिए, कहीं ना कहीं जब हमारे बच्चों का मानसिक स्ट्रॉन्ग होगा, जब हमने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, नो डाउट जब कोई किसी को मोटिवेट करता है, कोई ग्रीडीनेस देता है, तो जो छोटी बच्चियां 18 या 19 साल का बच्चा वो जस्ट लाइक अ फ्लावर होता है, वो सिर्फ मतलब खिल रहा होता है अभी, तो उसको जब मोटिवेट किया जाता है तो शायद समझ काम नहीं करती, वो नम हो जाते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ हमें स्टार्टिंग से अपने बच्चों को ऐसी वैल्यूज देनी है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने रिलीजन बताना है, अपनी लिमिटेशंस बतानी है कि हमारे बच्चों में गंदगी हैवी ना हो। जब हमारे बच्चे मैम ग्रोन ही मेंटली हेल्दी ग्रोन होंगे, मेरे को नहीं लगता कोई भी ताकत हमारे
काम लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है हमें सजा मिलने वाली नहीं है। आई मीन टू से कि हमारी सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में देखा जाए कि मतलब क्या हमारी सरकार ने कैसा कानून बनाया अगर हम गलती करते हैं। मैम, ये तो अभी पर्दे के पीछे पता नहीं कितने सीन होंगे, ये तो अभी सामने से वही आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं। पता नहीं कितनी बच्चियां हमारी इस जुल्म सह रही होंगी। बिल्कुल गुरमीत जी, जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं। स्वामी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कम्युनल वायरस का आरोप भी लग रहा है इस वक्त पर। ऐसा कहा जा रहा है कि कम्युनल वायरस मतलब सांप्रदायिक वायरस फैला रहे हैं लोग। इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं क्या कि किसी लड़की का अपहरण कर आप जबरदस्ती उसका निकाह पढ़वा दे रहे हैं, उसको धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि लड़की 18 से ज्यादा की उम्र की थी, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। मैं बहुत अच्छे बताता हूँ। अभी हमारी एक बहन ने बताया, हमारा भारत का संस्कार इतना मजबूत है। आप देखिए, आदि काल से इसको खत्म करने चाह रहे थे, आज तक खत्म हुआ नहीं और कभी खत्म होगा नहीं। लेकिन जो आपने बताया ना कि एक वायरस चल रहा है, अभी कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं, ये दूसरा धर्मांतरण का वायरस इन्होंने फैला दिया है, लव जिहाद का वायरस इन्होंने फैला दिया है। इनका एक ही उद्देश्य है। अब आप देखिए ना जम्मू कश्मीर में किस तरह से अटैक हो रहा है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के सारे मदरसे, अच्छा मदरसों से हमें कोई नौकरी मिलती है? मदरसों से पेपर देते समय कुछ पूछा जाता है? ये भारत के मदरसे क्यों चल रहे हैं? सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि ये लव जिहाद और धर्मांतरण इसी से चल रहा है, कि इन्हीं लोगों से चल रहा है। आप हमारी बेटियों को ले जाते हैं, कौन लड़की जाएगी? कौन लड़की ऐसी है जो दूसरी कौम में जाके अपना विवाह करेगी? कहाँ की करेगी? और आपने बताया कि जबरदस्ती कराया गया है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर ये नहीं रुका, ये एक ऐसा ज्यादा, अभी मेरी एक बहन ने बताया, हम सारी कौम की बात नहीं करते हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं जो भारत के खिलाफ है, हम उनकी बात करते हैं जो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं जो लव जिहाद कर रहे हैं, हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं जो लव जिहाद और धर्मांतरण कर रहे हैं। जबरदस्ती हमारी बहन बेटियों को उठा के उनसे विवाह करवाते हैं, फिर उनका कत्ल कर देते हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं होने देंगे मेरी बहन, हम ये बर्दाश्त नहीं होने देंगे। और आप फिर सुन लीजिएगा, अगर हमें सरकार पे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारत के वासियों पे, जैसे अभी आपने देखा ना कि सबों ने मिलकर कोरोना से सबने सामना किया, इसलिए भारत के सारे लोगों को हम जागृत करेंगे और इतना जागृत करेंगे कि इन लोगों को कतई भी बर्दाश्त नहीं होने देंगे भारत के लोग कि जो धर्मांतरण करे, जबरदस्ती विवाह करे। ठीक है स्वामी जी, आपके सारे सवालों के हम जवाब ले लेंगे। हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलीस जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम गुरु, धर्मगुरु हैं। वहीं पर एजाज अतहर मुस्लिम विद्वान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। हाजी मोहम्मद साहब, क्या अब जन्नत की हकीकत में लव जिहाद शामिल हो गया है? ये ऐसी विचारधारा रखने वालों के ऊपर, ये वो लोग करें जिन्होंने धर्म को अपना पेशा बना रखा हो, जिन्होंने धर्म की आड़ पर इंसानों का शोषण किया हो, जिन्होंने धर्म की आड़ पर लोगों का विभाजन किया हो, जिन्होंने कार के आधार पर समाज को विभाजित करके हजारों साल जिसका शोषण किया हो, ये उनका धर्म होगा। हमारा धर्म किसी को न जबरन इस्लाम कबूल कराने की बात करता है, ना हमारा धर्म किसी को लालच देकर इस्लाम कबूल कराने की बात करता। अगर जबरन इस्लाम कबूल कराने की बात होती तो 1000 साल हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों की हुकूमतें रहीं, कितने लोगों को जबरन हिंदुस्तान के अंदर धर्मांतरण कराया गया? आप बताइए कोई तारीख में? ये सब आरएसएस का और ये बीजेपी का किया हुआ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इन्होंने कोई काम किए नहीं समाज के लिए। अब ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लव जिहाद, घर वापसी, इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और ये इसी कामों को लेकर के हाजी साहब, कहाँ आप चले गए बीजेपी और आरएसएस पे? मुद्दे लगातार मसले सामने आ रहे हैं। कश्मीर का मामला आपने सुना ना? आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया भारत के अंदर? कितने मुसलमानों के घर वापसी इन्होंने कराई? उस पर कभी आपने डिबेट नहीं कराई? इस बात के लिए आप चैनल पर करिए। आप बताइए, आपने छूट किसी को कोरी, किसी को भंगी, किसी को पाची, किसी को तमार, किसी को कुछ बनाया? आपने इंसानों को इंसान नहीं बनाया। आप किस धर्म की बात करते हैं? आप कौन सा धर्म, किसका धर्म परिवर्तन? इनको चारपाई में बैठने नहीं दिया, जिनको मंदिरों में जाने नहीं दिया, जिन्हें वेदों को सुनने नहीं दिया, ढोल पशु नीच नारी तावन के अधिकारी कहने वालों की कहानियों को लेकर के तुम अपना धर्म चला रहे हो। जिन्होंने ये कहा कि नारी ये नीच जो है ये तावन के अधिकारी हैं, उनकी लिखी हुई चौपाइयों को, उनके लिखे हुए ग्रंथों को तुम मानते हैं?
अरे सारी जानकारी मुझको आप बताओ कि दलित का बेटा अगर ब्राह्मण की बेटी को लव कर ले तो उसका क्या किया जाए? अगर दलित किसी मनुस्मृति मेरे सामने रखी हुई है, देख लो क्या तुमने व्यवस्था लगाई कि अगर दलित कोई ब्राह्मण के खिलाफ कोई शब्द बोल दे तो उसकी जीत छेड़ दो। आपने कौन सी व्यवस्था बना रखी है? मेरी गोत्र भी वशिष्ठ है, हम भी हिंदू से मुसलमान हुए, तुम्हारे इन अत्याचारों के सबब पर हुए। तुमने समाज को विभाजित करके शोषण किया, धर्म के नाम पर समाज का विभाजन किया तुमने। आप जैसे लोगों ने कितनी लड़कियां, मैं कानपुर का बता रहा हूँ, आप पॉपुलेशन के हिसाब से जोड़ लीजिए, 7 लड़कियों के केस मेरे सामने रखे हैं जो विभिन्न थानों के अंदर मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों ने पहला पुत्र को शादी किया। आप ये क्यों नहीं कहती हो कि हिंदू समाज में कन्यादान होता है, दहेज की इतनी डिमांड है कि उनके माता पिता ने कहा जाओ मुसलमान लड़कों को साथ शादी कर लो। तुम्हारा तो ये विचारधारा है। कितने मुसलमान लोगों ने शादियां करनी है? कितना तुम्हारा सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है, सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है तुम्हारा, झूठा प्रोपेगेंडा है। लड़कियों को दहेज देने के लिए तुमने जो प्रथा चला रखी है, जिस तरह से लड़कियों को छूट देकर कि जाओ मुसलमान नौजवानों को फांसो और उनसे शादी करना बिना दहेज के, और बाद में अगर कोई बात बचे तो उनका ब्लैकमेल करो। आप लोग झूठ पर आधारित डिबेट करते हो। आप क्या सुनाओगे मुझे? आप क्या सुनाओगे मुझे? ठीक है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि कृपया एक एक कर अपनी बात रखें ताकि सबकी बात सबको समझ पाए। मेरे पास बाकायदा FIR काफी मौजूद है कि किसी मुसलमान लड़कियों को इसी राखी मंडी के अंदर हिंदू लड़का नाबालिग लड़कियों ने शादी कर ली। हमने तो ठीक है, एक सेकंड हाजी साहब, एक सेकंड। स्वामी जी मेरी बात सुनिए, ठीक है। गुरमीत जी बोल रहे हैं कि वो समझाएंगे कि क्या हुआ है। क्या आप लोगों को धर्मांतरण मुद्दा नहीं लगता? गंभीर मुद्दा है हाजी साहब, आप मानिए ना कि अपराध है। बोलिए कि अगर आपके यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बोलिए कि उनको सख्त सजा दी जानी चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। संविधान को जला दोगे, फिर भारत के संविधान को खत्म करके जितना आर्टिकल 25 में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को आजादी है कि वो अपनी इच्छा से कोई भी धर्म स्वीकार उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आप कौन से किस नियम पर चलाना चाहते हैं देश को? कोशिश करें, हमें बात हम समझ रहे पूरी तरह। आप कौन सा नियम लागू करना चाहते हैं? आपने समाज का काम किया नहीं, जिस बातों पर वोट लेकर के आए थे उस पर तो आपने कुछ किया नहीं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे थे, आप लोगों को क्या कहते हैं 15-15 लाख रुपए उनके खातों में दे रहे थे, और आपने कहा था गड्ढा मुक्त हम प्रदेश बनाएंगे, तो गड्ढा युक्त प्रदेश बना दिया। ना नौकरियां दी, ना समाज के विकास के ऊपर आपका कोई। अभी आपने बीमारी के दौर में कितने लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया? आप इन मुद्दों को दबाने के लिए आपने एक नए मुद्दे तलाशने शुरू कर दिए हैं। क्या बांटा गया? सबको नहीं दिया गया? ये सब इसमें हिंदू मतलब बांटा गया? आप बिल्कुल हिंदुओं को बांटा गया, आपने बांटा है। आपने क्या बनाया है? आपके धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है? आपका एक ही टारगेट है जो धर्मांतरण कराना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वामी जी एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धर्म का क्या उद्देश्य है? अरे मुझे बताओ धर्म का क्या उद्देश्य है? भारत में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है? तुम्हें इसका ज्ञान है? अगर ज्ञान हो तो बता दो, भारत में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है और धर्म का क्या उद्देश्य है? 2 चीजें मुझे बता दो खाली। आप लोग करते बोले हिंदुओं में ठेकेदार बने बैठे हुए, आप लोग धर्म का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ठीक है स्वामी जी हमारे साथ। ठीक है, एक बार एजाज जी से भी समझ लेते कि उनका क्या स्टैंड है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। एजाज जी, अपराध नहीं है इसमें बीजेपी और RSS कहां से आ गया? संविधान में जिससे भारत को बड़ा खतरा बता। ठीक है स्वामी जी एक सवाल का जवाब मैं एजाज जी से भी ले लेती हूँ। स्वामी जी ठीक है, ठीक है, स्वामी बन गए। ठीक है स्वामी जी मेरी बात सुनिए। हाजी साहब एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जिस तरह से एजाज जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मैंने उनका अभी तक कमेंट नहीं लिया है, मैं उनसे भी बात सुन लेती हूँ। इनसे जरा ये पूछिए एंकर साहबा कि धर्म का क्या उद्देश्य है? भारत में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है? मैं सब पूछूंगी हाजी साहब, और मैं आपसे भी पूछूंगी।
इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप 2 सेकंड आप शांत रहे जरा, तो मैं एजाज जी से उनका कमेंट भी ले लूं। सासू जी जरा ये बताएं तो मुझे, हिम्मत रखिए। भारत के संविधान में हाजी साहब मैं सबसे पूछूंगी एक बार मुझे एजाज जी का कमेंट भी लेने दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप दोनों थोड़ा सा शांत हो जाए, क्योंकि दूसरों को सुनने का भी सब्र दिखाएं। आपका संविधान मैं काजी साहब को समझाना चाहती हूँ जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा है। जी बिल्कुल गुरमीत जी आप बोलिए पहले। देखिए काजी साहब, आप बात को गलत साइड से लेके जा रहे हैं। हम किसी भी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, हम नहीं चाहते हमारा आपसी भाईचारा खराब हो। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है, एक 18 साल की बच्ची को मनमीत कौर को कश्मीर से ले जाया गया, उसको जबरन, अगर वो प्यार था, अगर 3 गुना की उम्र के ज्यादा इंसान है, उसको जबरदस्ती उसका धर्म कन्वर्ट किया गया। और सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहती हूँ, जिस मौलवी साहब ने उनका निगाह पढ़ा, तो काजी साहब ये गलत नहीं है। जिस मौलवी साहब ने उनका निगाह पढ़ा, अगर किसी ने जबरन किसी का निकाह पढ़ाया है तो ये घोर पाप किया है। इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। काजी साहब ये आप कह रहे हैं या मैं समझ रही हूँ? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब चीजों को परे करके ऐसे काम करते हैं। मैं आपको फिर दोबारा यही बात समझाने की देखिए, जो लोग इन चीजों को जायज करार देते हैं वो न देश के हितैषी है न धर्म के। जम्मू कश्मीर में हुआ है उस हकीकत से वाकिफ हो। हमें यहाँ पे बहस नहीं करनी, इस चीज को कैसे खत्म करना है। जो एलिमेंट गंदगी फैला रहे हैं उनके बारे में रोकना है। हम मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहे। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में यही कहा था, आज हमारी बेटी है, कल किसी और की बेटी होगी। और कल ही जम्मू में एक उधमपुर हिंदुइज्म लड़की की वीडियो वायरल हुई है। मैंने अभी बोला कि और पता नहीं कितनी सारी हमारी बेटियां पर्दे के पीछे हैं। हम सबको एक होके ये लड़ाई यहाँ कानपुर में थाना रायपुर व राखी मंडी इलाका एक है, वहाँ 14 साल की मुसलमान लड़की को एक हिंदू लड़का पहला फुसला के भगा ले गया और मामला थाने में गया। जब हम लोग के संज्ञान में आया, मैंने लड़की से पूछा कि तू क्या चाहती है, वो कहने मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने उनके माँ बाप को कहा इसको खत्म करिए बात, इस मुद्दे को इशू बनाने की क्या जरूरत है। हाजी साहब मुद्दे को इशू बनाने की जरूरत है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। धर्मांतरण आपको मुद्दा नहीं लग रहा है? एजाज जी आपका धर्मांतरण मुद्दा नहीं लगता इसमें? पंडाल लगा करके घर वापसी कराओ तो जायज है। आप पूरे परिवार को इस्लाम से मुनहरिफ करके और हिंदुत्व में लाओ तो वो सब जायज है। अब मैंने यही सवाल किया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है, इसमें से ज्ञानी लोग बताएं मुझे, और धर्म का उद्देश्य क्या है जरा बताएं मुझे। हाजी साहब भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपहरण करके आप लड़कियों को ले जाएंगे और धर्मांतरण करवाएंगे। ये कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता है? एजाज जी धर्मांतरण आपको मुद्दा नहीं लगता? इसमें बीजेपी और आरएसएस कहां से आ गए, कहां से आ गया हिंदू मुस्लिम? जिस भारत के नागरिक को अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को स्वीकार करना हो करे जाकर के, जबरन नहीं कराना चाहिए, लालच से नहीं कराना चाहिए। तो वही तो बात है ना हाजी साहब, यही तो मुद्दा है ना। कौन कह रहा है अगर कोई स्वतंत्रता के साथ जाकर किसी और धर्म को अपनाना चाहता है तो उसमें किसी को कोई इशू नहीं है, लेकिन जबरन अपहरण करके लालच देकर मजबूरी का फायदा उठाकर अगर आप धर्मांतरण करवाएंगे तो सवाल उठेंगे ना आप पे। और फिर आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी का नाम आ रहा है, उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कर दीजिए ना फतवा जारी, करवाइए कार्रवाई। जिसने निकाह पढ़ाया, जिसने जबरन निकाह पढ़ाया, जिसने जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया, उसको जेल भेजिए। इसको इशू बनाकर देश को क्या बताना चाहते हैं? करेगा जो जबरदस्ती लफ्ज़ियात करेगा, जो धर्मांतरण करेगा, उसको जेल डाला जाए। उसको फांसी पर लटकाया जाए जो जबरदस्ती कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे साथ एजाज बहुत देर से एजाज जी भी जुड़े हुए हैं। एजाज जी मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, क्या धर्मांतरण मुद्दा नहीं है? कहाँ से आए इसमें बीजेपी और आरएसएस? स्वामी जी जरा धर्म को देखिए, 1 मिनट, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया, मैं तमाम सुनने वालों को ये बात बता दूं कि इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है और वो ये है कि ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती जबर नहीं है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने भी किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया है।
लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस्लाम के सर्किल में, दायरे में दाखिल हुए हैं, मुसलमान हुए हैं। अगर कोई किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाता है तो ये उसका इस्लाम नहीं है। कोई किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकता, कोई किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकता। और अगर कोई किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है तो ये बिल्कुल गलत करा रहा है। ये धर्म के नाम पर अधर्म का खेल खेल रहा है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए जो धर्म के नाम के ऊपर अधर्म का खेल खेल रहे हैं। इसलिए कि इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। इस्लाम कहता है कि अपनी मर्जी से, सोच के, समझ के, अकल से, होश व हवास से कोई इस्लाम में दाखिल हो तब तो वो दाखिल होगा, बगैर किसी के जोर जबरदस्ती के। जैसा कि आप एफिडेविट के अंदर और कोर्ट के अंदर लिखा जाता है कि मैं बगैर किसी जोर दबाव के, जबरदस्ती के, खुशी खातिर मैं इस बात का इकरार कर रहा हूं, वैसे ही जोर जबरदस्ती के बगैर किसी टेरर के, बगैर किसी प्रेशर के आदमी खुशी से दाखिल हो तब तो इस्लाम में आ रहा है। डंडे के जोर पर जाए, लालच के जोर पर आए, पैसे के जोर पर आए, किसी बुनियाद के ऊपर आए तो वो इस्लाम नहीं है, मजहब नहीं है। इस्लाम साफ साफ इसके बारे में कह रहा है और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी अपनी जाती जिम्मेदारी है, उसका इस्लाम से, मजहब से, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए कि जो इस्लाम के नाम के ऊपर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एजाज जी, अगर कोई फिल्मी दुनिया में जा रहा है तो ये उसका जाती फैसला नहीं होता है, तब तो फतवे जारी हो जाते हैं। अब अगर कोई जानबूझकर कोई इस तरह से, अगर कोई जबरदस्ती से धर्मांतरण करवा रहा है तो आप बोल रहे जाती जिम्मेदारी है, जाती व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उसकी। अपना शादी की तब आपने डिबेट नहीं कराई है, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया आपने। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने जो है इस्लाम कबूल करके इस्लाम के नियमानुसार शादी करी तब आपने डिबेट नहीं कराई। तब नहीं, ये साधु साहब का कोई मुंह पर लग पुछाई हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानित किया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बात नहीं कर रहे हैं हाजी साहब, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बात नहीं कर रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर में लड़कियों का अपहरण हुआ है, मामले की गंभीरता आपको समझ में आ रही है? धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने शादी कैसे की? मौलाना साहब करीना कपूर की शादी सैफ अली से तब डिबेट नहीं कराई। हम डिबेट तो फिर बीजेपी के कितने मुस्लिम नेता हैं जिनकी शादियां गैर मुस्लिम लड़कियों से हुई है? अरे हाजी साहब, मुद्दे को समझिए। आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि शादियां हो रही हैं इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं। आपको डिबेट का मुद्दा पता है? हम जबरदस्ती पर डिबेट कर रहे हैं। आप यही चाहते हैं? हम फोर्सफुली कन्वर्जन पर डिबेट कर रहे हैं। जो जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है उस पर हमारी डिबेट है। डिबेट कर रहे जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें कि ये चीज गलत हुई है। हम पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम उस कल्प्रेट को ब्लेम कर रहे हैं जिसने गलत किया है। हाजी साहब, अभी आपको बताया गया, हाजी साहब मेरी बात सुनिए, अभी आपको गुरमीत जी ने बताया कि क्या घटना हुई है। अभी आपको विस्तार से बताया गया है और इसमें आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है। इसमें आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी याद आ रहे हैं। भाई बन के रहना नहीं चाहते, आप भाईचारा से रहना नहीं चाहते। हिंदू कम्युनिटी के उनको कोई भी भंगी बाजी चमार बना दिया, इंसान बनाया, तुमने उनको चमार भंगी कोई बाजी बनाया। आरएसएस की वजह से आप आरएसएस पे अरे
हाजी साहब कहाँ RSS पे जा रहे हैं? हाजी साहब आप RSS आप कहाँ इसमें सरकारों को बीच में ला रहे हैं? तिरंगा नहीं खा रहा है, उस RSS की बात नहीं करोगे आप, उसको आप अपना आइडिया मारोगे। किसी पार्टी को हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, किसी पार्टी पे पहले मत लगाइए। हम उस लोगों हाजी साहब अगर हमें किसी पार्टी की बात करनी होती तो हमारे पैनल में जरूर किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता मौजूद होता। ये जो भगवा कलर पहन करके प्रवक्ता बने हैं, जो बीजेपी के लिए प्रचार का कार्य कर रहे हैं। एक सेकंड स्वामी जी, हाजी साहब क्या कहा आपने? एक सेकंड स्वामी जी, हाजी साहब क्या कहा अभी आपने? क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपने बीजेपी के प्रवक्ता ना बैठा के इनडायरेक्ट वे में बीजेपी का काम करने वालों को बैठा लिया है, जो नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। हाजी साहब आपको यही लगता है कि बस मीडिया को गाली देने पर आप बड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ जो हो रहा है आप उस पर कुछ मत करिएगा। NDTV भी है, आप बोलिए ना चैनल पर, बोलिए, आप कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया अगर भाजपा का भोपू बनकर काम करेगा और मीडिया जो है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हाजी साहब, अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। सर्टिफिकेट क्या, आप तो स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र है, आप अपनी बात करो। आपको लगता है मीडिया को गाली देने से आप बड़े हो जाएंगे और आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के चले जाएंगे? साफ साफ मैं तो कह रहा हूँ नफरत फैलाना बंद करो, देश की जमहूरियत क्या है कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, मीडिया ये काम कर रही है। जबरदस्ती अगर एक बात जब कह दी गई, एक बात कह दी, जबरदस्ती अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया या संवैधानिक है, उसको जेल जाना चाहिए। बस आपने कह दिया और हो गया, आपने कह दिया तो आप बोलिए ना कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी नहीं है? भारत जागरूक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी अब खंडन तो कर। आपकी जिम्मेदारी है बस बैठकर मीडिया को गाली देना। उन्नति और आगे से उन चीजों को रोकना, चोरी ऊपर से जो रिलीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो सोशल सर्विसेज करते हैं, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वहाँ पे कोई चीज गलत नहीं है, उसके विरोध में बोलना। आजाद जी, क्या धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है ऐसी जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको रोकना, उनके बारे में कार्रवाई करना, या मीडिया को गाली देने से आप लोगों का काम खत्म हो जाता है? बस क्या इसमें सारा हिंदू समाज का इसमें वो लोग का कसूर है, वो लोग उसमें शामिल है? इसको ऐसा है हाजी साहब, अपने सर्टिफिकेट आप कहीं और जाके किसी और को बांटिएगा, ना मुझे और ना मेरे चैनल को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। नहीं आता हूँ मैं, सर्टिफिकेट आपसे लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। ऐसा कानून आना चाहिए, ऐसा कानून। आप अगर हमें बैठाने तो जो सच्चाई होगी उसको आईना दिखाएंगे हम आपको। अरे उसी सच्चाई के बारे में आपसे जवाब भी मांगा जा रहा है जिस पर आपको साफ सुन क्या है। मुसलमान आप लोगों को बहस करते रहेंगे तो हम गंदगी को समाज से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अरे यही बड़ी गंदगी है, भ्रष्टाचार गंदगी नहीं है, रिश्वत थोड़ी गंदगी नहीं है, हुआ खाना से गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है। अपने बच्चों को बचाना है और जो दुश्मन है या जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसके लिए कार्रवाई करनी है। खोलती हैं आप। अरे भैया, नियंत्रण कानून की आने तो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। नियंत्रण कानून की आने तो मारा जा रहा, खत्म किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां काटी जा रही है, आपको नहीं दिख रहा है। धर्म परिवर्तन खत्म हो रहे तो, लफ्जियात खत्म हो रहे तो, नियंत्रण कानून किसानों हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। हम कैसी बातें करते हैं? अब जो है भारत का हिंदू हाजी साहब, भ्रष्टाचार और ये सब पर भी हम चर्चा करते रहते हैं और ये भी बोलते हैं ये भी गंदगी है, लेकिन अभी इस गंदगी के बारे में आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उस पर जवाब दीजिए ना, उस पर बोलिए ना। धर्म परिवर्तन शायद आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती जो मेरे एक्सपीरियंस है। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, आप ऐसी सच है जो हमें समझाए कि इसमें क्या करना है, और आपको उल्टा की
पूछ रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बताएं कि धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है भारत में, ताकि हम उसी पे चले। ये बताएं जरा मुझे, कितनी है धार्मिक स्वतंत्रता? धर्म का हाजी साहब अपहरण करके जबरदस्ती सुने तो भाई, आप सुनना नहीं चाहते हैं, बदल 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 आप सुने आपका बुजुर्गपन से ठीक है हाजी साहब आपने सवाल किए हैं, ठीक है गुरमीत जी एक सेकंड। हाजी साहब आपने सवाल किए हैं, इनके जवाब देंगे आपको स्वामी नवलगिरी जी। बोलिए नवलगिरी जी। देखिए, हम आपको बता देते हैं, आप बुजुर्ग हैं, हम लोग भी संत हैं, हम लोग भी एक ही बताते हैं, हम लोग सनातन धर्म का पालन करें और सनातन धर्म के पालन के हिसाब से राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। आप भी एक संदेश देके जाए चैनल पे, चैनल को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सारी मीडिया को प्रणाम करता हूँ। आज आप एक बहुत अच्छा संदेश है कि धर्म परिवर्तन करने वाले को, धर्मांतरण करने वाले को, लव जिहाद करने वाले को सरकार से आप एक मांग उठाए कि उनको ऐसा कठोर कार्रवाई की जाए, उनको सरेआम फांसी दी जाए, भले कोई भी हो, उनको फांसी दी जाए। लव जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। आप सुनिए ना, ये मैं बताऊंगा ना, पहले सुनिए, पहले पूरी बात। आप ऐसा संदेश देंगे, आप एक ऐसा संदेश देंगे तो आप भी हमें संदेश दे रहा हूँ। मैं आपके पहली बात पर संदेश दे रहा हूँ। आप एक संदेश दे कि आज के बाद मैं चैनल के माध्यम से, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं हज हूँ, मैं हाजी करके बैठा हुआ हूँ, मैं एक संदेश देता हूँ कि आज के बाद कोई भी धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा, कोई भी लव जिहाद नहीं हो दे दिया जाएगा। ये कुरान के खिलाफ बात है। अरे आपने कमाल कर दिया, क्या वो करीना चली गई थी, हमने डिबेट करी, हमने कोई ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जबरदस्ती अगर होगा, बंदूक की नोक पर होगा, लट के जोर पर होगा, उसका ठिकाना जेल है, किया जाएगा। उसका ठिकाना मत कीजिए, बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तक क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? आप देखिए, रहीम से राम बन के आता है, रहीम से राम बन के आता है, शादी करके निकाल के पहुंच जाता है, राम से राम बनकर आते हैं, आपके लड़के रहीम से राम बनकर आते हैं, रहीम से राम बनकर आते हैं, होली वाली लड़कियों को फैलाते हैं, पुरस्कारते हैं। अगर कोई व्यक्ति नैतिकता के साथ धर्मांतरण करा रहा है, उसका ठिकाना जेल है, कानून अपना काम करे। आप तो चिंता कर रहे हैं, इसकी जांच होगी, जांच में निकल के आएगा। जो लोग धमकी दे रहे हो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम फांसी चढ़ा देंगे, हम मॉब लंचिंग करेंगे, हम लोगों पर कत्ल करेंगे, हम लोगों की दाढ़ी मूंडेंगे, आप क्यों इस किस्म की धमकी दे रहे हैं? जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हम आप पर कार्रवाई कानून करेगा, तुम करेंगे, हम करेंगे। हम लोग संदेश कार्रवाई कानून करेगा कि हम तुम करेंगे? हम लोग कानून से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। उसकी मैं भी मांग करता हूँ, उनकी संपत्ति उसकी मांग मैं भी करता हूँ, लेकिन जरा ये तो बता दो कि संविधान में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता दुनिया की बर्बाद कर रहे हो? हमें ये नहीं बता रहा, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, धर्म को उपदेश में नहीं डालो है, जेल में डाल दिया जाए, धर्म का क्या उपदेश है बता दीजिए, उनके सारे लोगों को दुनिया भर की कर रहे हो, धर्म का क्या उपदेश है बताओ ना? धर्मांतरण करा रहे हैं और लब्धियां करा रहे हैं। गुरमीत जी, ठीक है गुरमीत जी, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सारी चीजें दबा देंगे। धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्मांतरण तो कुछ है ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है ये तो बता दो, ताकि हम उस पर अमल करें। हम कब कह रहे हैं कि पूरी है कि नहीं है? आपको नहीं पता है हाजी साहब कि धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है और धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? मुझे आप बता दो, आप चैनल पर डिबेट करा रही हैं, कितनी धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में? आप नहीं जानते हाजी साहब, मैंने आपको यहाँ मेरे सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया, आपके सवालों के जवाब मेरे को नहीं देने हैं। अरे क्यों सवाल करो तो उल जलूल, हम कायदे का करें तो वो उल जलूल सवाल आपको नजर आ रहे हैं? धर्मात्म का मुद्दा आपको उल जलूल नजर आ रहा है हाजी साहब? बिल्कुल उल जलूल है ये मुद्दा। आपकी नजर में कौन सा मुद्दा ठीक है? आपकी नजर में ठीक है हाजी साहब, आपकी नजर में कौन सा मुद्दा एकदम सही है, जरा मुझे भी बताएं। अरे मैं कह रहा हूँ हमारी नजर में जबरदस्ती धर्मांतरण अगर कराया गया तो यह अनैतिकता है, इनका ठिकाना जेल है।
उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया, ये भी अनैतिकता है, उनका भी ठिकाना जेल है। लेकिन ये काम कानून करेगा, ये चीज गलत है। हम नहीं कह रहे, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी कुरान में लिखा है कि ऐसा करें। किसी भी जो हमारे संस्कार है या हमारे ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, हमें गलत शिक्षा नहीं देती और ना ही बोलती है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करो। पर जो करता है उसके खिलाफ तो आप थोड़ी सी बात करें। अगर कोई आदमी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, और हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अरे मैं कितनी क्लियर बात कर रहा हूँ, अगर किसी को जबरन या रियलिटी है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये गलत है। अगर किसी को जबरन करने की कोशिश करें, देखिए, अगर कोई नौजवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को धोखा देकर धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये भी गलत है। अगर कोई लालच देकर करा रहा है, ये भी गलत है। अगर कोई डरा धमका के धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये भी गलत है। इस्लाम इनकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ना हम मुसलमान ऐसे किसी आए हुए मुसलमान धर्म परिवर्तन करके आए हुए व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये तो मानो कि जो गलत करता है वो गलत चीज है, जो हुआ वो गलत है। आप किस चीज को एक्सेप्ट करो? अरे जो हुआ ये कानून तय करेगा, गलत हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज है, और जिसने किया चैनल पे बैठ के साबित करती है। नहीं, चैनल पे बैठ के उसको सजा देंगे। अगर वो सजा लागू होगा, मैं भी सजा दिए देगा। अगर हमारी सजा चैनल पे लागू कर दे तो मैं सजा भी दिए देगा। उसको गोले मार के उसको जेल में बंद कर देना चाहिए जिसने। हाजी साहब, क्या आपको सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता नजर आ रही है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं नजर आ रही क्या आपको? नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी, आपको ये अभिव्यक्ति की आजादी का मैं पूछ रहा हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है, अभिव्यक्ति को कितनी आजादी है, धर्म का उद्देश्य क्या है, इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपको कितनी आजादी चाहिए? आप मुखालफत कर रहे हैं धर्म परिवर्तन? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ जान के लिए कि धर्म भारत में इतने ज्ञानी है हाजी साहब, आप इतने ज्ञानी हैं, मुंह से शोभा नहीं दे रही आपकी ये सब बातें। नहीं, क्यों शोभा क्यों नहीं दे रहे? क्या आप चैनल पर कितनी स्वतंत्रता आपको चाहिए? कितनी स्वतंत्रता आपको चाहिए? कितनी स्वतंत्रता और आपको चाहिए? आप मुझे ये बताइए। क्या है? केरल से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सब जगह कितनी और स्वतंत्रता आपको चाहिए? नहीं, स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता? जो संविधान में स्वतंत्रता वो बताइए। अपने खेलों को बंद किया जाए, अच्छी खासी जिंदगी जी जाए। आपको भी आपके कुरान में लिखा है अच्छी जिंदगी जिया जाए। आप कुरान में लिखा है आपको भी जन्नत में जाना, जन्नत में है ना, आपको जन्नत में जाना है। अरे आपको जन्नत में जाना है ना। आप भी थोड़ा बहुत ऊपर वाले से डरे, आप लोग भी ऊपर वाले से डरे, थोड़ा बहुत डर खाए, मान जाए। नहीं तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपका तो हाथ नहीं है धर्म परिवर्तन में, आपका हाथ तो नहीं है, आपका हाथ तो नहीं है। अरे जितने भी बैठते हैं सबरे के सबरे ऐसे ही बैठते हैं। कोई धर्म की बात नहीं करता, कोई राजनीति की बात नहीं करता, कोई राज्य की बात नहीं करता। ओबीसी से लेकर यहाँ तक जितने भी आप सब बैठते हैं, सारे के सारे एक ही बात करते हैं। ऐसी क्या जीवन, ऐसी भी क्या जिंदगी है आपकी? आप क्यों नहीं संदेश देना चाहते? मैं संदेश देता हूँ, फूक है ऐसी जिंदगी में जो लक्ष्यात बढ़ा रहे हैं। आपकी जिंदगी का लाभ बढ़ाता है, कोई भी लक्ष्यात बढ़ाता है। धिक्कार है ऐसे मनुष्य बने पे, धिक्कार है हमारी ऐसी ही सोच रहेगी तो हम सोसाइटी में किसी का भला नहीं कर पाएंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। अगर हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही एजाज जी, धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित कीजिएगा? आप उन्होंने ये तो बताया नहीं कि धर्म का क्या उद्देश्य है। धार्मिक स्वतंत्रता का मामला वो है कि जो मशहूर एक कहावत कही जाती है कि आपकी आजादी वहाँ तक के है जहाँ से दूसरे का सर न शुरू हो जाए।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारा जो हिंदुस्तान का संविधान है वो हमको सब कुछ बताता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। किसी को अगर धार्मिक संविधान मालूम करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के देखे पंजाब से आप उसका दर्द देखे, आपको मदरसे बंद कर देने चाहिए। ये सब मदरसों से सिखाया जाता है, मदरसों से सिखाया जाता है। जो कहानियों पर आजादी समाज लेकर चल रहा है, आप जो सिखाया जाता है, सरकार को मालूम नहीं धर्म क्या उद्देश्य है, धर्म क्या सिखाता है, धर्म का उद्देश्य क्या है। इस सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया, उसके क्या नियम और क्या आदर्श है उनका तुम्हें ज्ञान नहीं है। बहुत हो गया आपका खेल, अब ये खेल आप तुम्हारा खेल खत्म है। वो व्यवस्था नहीं लागू होगी जिसमें दलित जो चारपाई पे न बैठे। ये तो आप कह रहे हैं, यही तो आप कर रहे हैं। हमारे खेलों को अब ये तो कह रहे हैं, आप व्यवस्था नहीं चलेगी इस देश में। आप कह रहे हैं, आप अपने मुझे कह रहे हैं हम लफ्ज़ याद नहीं होने देंगे, हम धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, और आप कह रहे हैं हम करके रहेंगे। ये तो आप अपने मुझे कह रहे हैं, हमने तो कहा कि बिल कतई नहीं होना चाहिए। अगर कोई सोचता है हिंदू होना चाहता है तो कल का होता है चला जाए, हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम मुझे नहीं पसंद है तो बोला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो फांसी दी जाए, आप बोलो ना फांसी दी जाए, आप बोलो फांसी दी जाए। मैं कहता हूँ मैं ऐसे संविधान की मांग करता हूँ, मैं ऐसे कानून की मांग करता हूँ, मैं ऐसे कानून की मांग करता हूँ। जो धर्म परिवर्तन करेगा, जो लफ्ज़ याद करेगा, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सरकार से, मैं हिंदुओं से हाथ जोड़ के मांग करता हूँ कि सब लोग एक आवाज उठाए, सब लोग एक आवाज उठाए, सब लोग एक आवाज उठाए। गुरमीत जी, ना किसी कम्युनिटी से ना लव के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो जबरन, जो फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जा रहा है, धर्मांतरण जो कराया जा रहा है, बच्चियों का अपहरण करके जबरदस्ती उनको बंदूक की नोक पर ले जाया जा रहा है, उनका निकाह पढ़वाया जा रहा है, उनसे दूसरे दुगने जो एज है, दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ उसका जो शादी करवाई जा रही है, इस पर हमारी लड़ाई है और इसको ये मुद्दा मानने को तैयार ही नहीं है। उनको जेल जाना चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अगर हम इस चीज को समझेंगे नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। कराया हो, मैं खुली बात कर रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति को न इस्लाम स्वीकार कर रहा है न मुसलमान उसको स्वीकार कर रहे हैं। अगर जबरन किसी का धर्म कराया उसको फांसी के बाद फिर उसको दोबारा जीवित करके फांसी दो। की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे लव जिहाद की बात कर रहे हैं। किसी लव जिहाद क्या चीज है? लव जिहाद किसके जिहाद से क्यों जोड़ दिया आपने? आपने जिहाद से जिहाद से क्यों जोड़ा? ये आपकी मानसिकता दर्शा रही है, यही आपकी मानसिकता दर्शा रही है। ये जिहाद है, ये दलील अमल जिहाद है, ये दलील अमल जिहाद है। इसको जिहाद के माने होते हैं, आपको मालूम नहीं है। आप हिंदू भाइयों को गुमराह कर जिहाद के माने होते हैं प्रयास करना, अथक प्रयास करना, जद्दोजहद करना। जिहाद इसमें जब एक आदमी ने लड़ किया कौन सी उसने गुमराह किया लड़की को, इसको जिहाद क्यों कर रहे हो आप? ये सोचे कि अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो तो आप पे क्या बीते। आप ये मत सोचे कि वो किस धर्म की बेटी है, आप ये सोचे कि अगर हमारी बेटी हो आप बेवजह चीख रही है। आपको जब मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हम बार बार कह रहे हैं, अब आपके पास इसके अलावा कोई लाइन तो है नहीं। आप सोचोगे बल्कि कि हमें एक ही सवाल चलाना है। अब जब मैंने पूछा तो भाई भारत में धार्मिक स्वतंत्रता न आपके चैनल को मालूम है न आपके बैठे हुए लोगों को मालूम है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट मुझे आपसे लेना है। नवलगिरी जी, जल्दी से एक आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि मुझे सारे मेहमानों से एक आखिरी कमेंट लेना है, जल्दी से। मैं चाहता हूँ कि इस समय कठोर कानून होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारत में उत्तर प्रदेश से जम्मू तक जो ये काम चल रहा है लव जिहाद का और धर्म परिवर्तन का, ये नहीं होना चाहिए और नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ
इसके लिए इन लोगों को तो ये बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहिए कि धर्म परिवर्तन किसी कीमत पर किसी भी कौम को बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, ये लोगों को कहना ठीक है। गुरमीत जी, जल्दी से एक आपकी भी आखिरी प्रतिक्रिया। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सॉरी मैम, रिपीट द क्वेश्चन। या श्योर मैम। गुरमीत मैम, लास्ट कमेंट आपका जल्दी से एक लाइन में लेना चाहूंगी। मैम मेरा कमेंट यही रहेगा कि हम सबको सोच समझ के चलना है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, हमारी सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो ये कल्प्रेट्स हैं, जो भी ऐसी चीज करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा कानून हो। ऐसा काम करने से पहले एक इंसान 1000 बार सोचे। ठीक है, बिल्कुल। एजाज साहब, लड़ाई किसी एक कम्युनिटी या किसी ऐसे इंसान से नहीं है, लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ जो ऐसा गलत काम करा रहे हैं। क्या कहिएगा, एक जल्दी से एक लाइन में आंसर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। जो मजहब इस्लाम की बात नहीं है, किसी भी धर्म के व्यक्ति का किसी भी धर्म में परिवर्तन कराना, बिल्कुल, इसके अंदर इस्लाम या हिंदू मजहब की बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है और इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए है। और इस्लाम कभी भी परमिशन जबरदस्ती की नहीं देता है कि कोई जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाए। मजहब इसकी परमिशन कभी नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल एजाज साहब, ना कोई मजहब ना कोई धर्म इस बात की परमिशन देता है कि आप जबरदस्ती बच्चों का अपहरण करके बच्चियों का आप उनका धर्मांतरण करवाया जाए। करना बहुत बड़ा जुर्म है। मजहब बहुत इसको कंडेम करता है। बिल्कुल करना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, ये सब अधर्म है। बिल्कुल। हाजी साहब क्या कहिएगा? इसके लिए कानून बनना चाहिए। बिल्कुल हाजी साहब, जल्दी से लास्ट कमेंट। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने किसी का सख्त लालच के जरिए, दबाव के जरिए, धोखे के जरिए धर्म परिवर्तन कराया है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जाना चाहे, चाहे हिंदू में, सिख में, ईसाई में, बौद्ध में, जैन में, पारसी में, कहीं भी जाना चाहे, अपनी इच्छा से अगर जा रहा है तो वो जाए। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो जबरन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानून होना चाहिए। इनका ठिकाना जेल की सलाखों के पीछे। और लोगों को धर्म का उद्देश्य जानना चाहिए, तभी धर्म स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा किसी लड़की से प्रेम संग हो गया, अब हमें उसको शादी करना है, जैसा धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने किया, तो इस्लाम कबूल किया, शादी कर ली और उसके बाद फिर वो हिंदू हो गए। तो ऐसे लड़के और लड़कियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हेमा मालिनी जी को बार बार बीच में ले आ रहे हैं। आपसे कितनी बार कह दिया कि कोई इसके खिलाफ नहीं है, कोई प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जबरन बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन थोड़ा ही कराया गया था किसी का। क्या बात कर रहे हैं आप हाजी साहब? आनी चाहिए। हेमा मालिनी बैठे, करीना कौन लगती है? करीना कपूर नहीं बैठी थी क्या? करीना कपूर से आपने एक उदाहरण पकड़ लिया है, जब से आप हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पर आकर आप जा रहे हैं, कभी मीडिया को गाली दे रहे हैं, कभी एक उदाहरण दे रहे हैं। आपसे भी अभी पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के बारे में पूछ लिया जाए तो साफ सुन जाएगा आपको। आमिर खान ने बेमतलब की बात कर रहे हैं हाजी साहब, आपसे सीधे सीधे बोला। आमिर खान ने भी शादी करी गौरी से। लेकिन इस बात वही है, सवाल वही है कि सबको साथ में आकर ही इस मुद्दे पर हम बार बार कह रहे हैं कि किसी एक धर्म, मजहब या कम्युनिटी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये जो असामाजिक काम हो रहे हैं उनसे हमारी लड़ाई है। जो ये धर्म का धंधा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अब सवाल यही कि ये धर्मांतरण का जो खेल है कैसे रुकेगा? यूपी से पंजाब तक ये जाल फैला हुआ है, विदेशी फंडिंग तक की बात कही जा रही है, कई धर्मांतरण कड़े कानून बनाने की मांग इस पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ऐसे में देखना यही होगा कि अब क्या कानून जम्मू कश्मीर में और लाया जाता है, क्योंकि कई जगहों पर इसके लिए ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई होती है और कानून मौजूद है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।